देखिए, जब भी इन्वेस्टिंग एंड सेविंग की बात आती है ना, तो दो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन उठ के आता है। अगर पुराने लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा होता है या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा होता है। एंड मॉडर्न जनरेशन से आप पूछोगे तो सबसे अच्छा वो लोग कहेंगे कि सबसे अच्छा स्टॉक मार्केट होता है। बट अभी मैं रियल एस्टेट की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट का बेस मिनिमम भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, और हम अगर छोटे इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ऐसा एसेट क्लास जिसमें छोटा इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सके, बड़ा इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सके, एंड ओवरऑल हिस्टोरिकल पीरियड में उसने अच्छा रिटर्न दिया हो, उस बेसिस पे हम डिस्कशन करेंगे अभी। सो दैट क्या हो, आपका भी साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड क्लियर रहे कि अगर हमको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है तो हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको जार एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जार एप्लीकेशन आज के डेट में गोल्ड में इन्वेस्टिंग करने का वन ऑफ द सेफेस्ट एंड इजीएस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में, तो जिसके बारे में हम डिटेल में अभी समझेंगे। अब देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में तो मैं रेगुलरली बात करते ही रहता हूँ कि निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। बट अभी मैंने एक आपको कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा जिससे आपका प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि इन्वेस्टिंग अगर हम करें और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सोचना है, तो और भी एसेट क्लास हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे गोल्ड की। अब काफी लोग गोल्ड सुनते ही बोलेंगे, सर गोल्ड तो क्या है, 4-4 साल एक ही प्राइस पे रह जाता है। देखिए, 4 साल वो एक प्राइस पे रह सकता है, वो डाउन नहीं जाता। प्लस जब वो शूट करता है तो एक संग वो अपना बेस चेंज करता है, एंड जब वो बेस चेंज कर देता है तो उसके बाद वो फिर वापस मुड़ के नीचे नहीं आता है। हिस्टोरिकली ये देखा गया है। तो चलिए, मैं अभी ना आपको एक कंपैरेटिव चार्ट दिखा देता हूँ। प्लस गोल्ड की जब बात होती है तो क्या होता है ना कि सब लोग का यही रहता है कि सर तो उसके बिस्किट्स कहाँ से खरीदेंगे, 100 ग्राम का भी बिस्किट लेंगे तो हमें कम से कम 6 लाख रुपए लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे जार एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 10 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ, आपको एक सिस्टमैटिक वे में डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा तो ही कोई एसेट क्लास में रिटर्न दिखता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट छोटा वैल्यू रखोगे तो आपको रिटर्न भी छोटा ही दिखाई देता है। बट वही आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो उसके रिटर्न भी आपको उसी तरह से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए, मैं उसको अभी डिस्कशन में लेके आऊंगा। प्लस पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार रिटर्न कंपैरिजन दिखाना जरूरी है, नहीं तो आपका प्रोस्पेक्टिव वही रहेगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट ज़्यादा बेटर है। आते देखिए, ये 2008 से लेके करंट अभी तक का निफ्टी एंड गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, अब निफ्टी आप देखो शूट करते गया करते गया करते गया। ये एक स्केल आपका निफ्टी का है, ये स्केल आपका गोल्ड का है। गोल्ड अभी 60,000 पहुंच चुका है, राइट, और निफ्टी अभी हम 18,000 के ऑलमोस्ट पास में है। तो 2008 से देखोगे आप ना, तो कंसिस्टेंट बेसिस पे ये चार्ट्स एक दूसरे के पैरेलल ही चले हैं। 2 बार एक्सपेंशन आया है। कब आया है? जब इक्विटी में नेग्लिजिबल रिटर्न था 2010 से 2014 तक, और उस समय गोल्ड ऊपर जाया जा रहा था कंटिन्यूअसली। सिमिलर वे में जब कोविड पैंडेमिक आया, जब मार्केट्स क्रैश करे एंड उस समय गोल्ड शूट करा, तो फिर उस समय आपको चार्ट्स में गैप दिख रहा है। बाकी ऑलमोस्ट देखेंगे आप तो लॉन्ग टर्म होराइजन में चार्ट्स और गोल्ड दोनों, निफ्टी एंड गोल्ड ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न दे के बैठे हुए हैं। यानी कि अगर हमको गोल्ड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी जैसा रिटर्न भी मिल जाता है, एंड ये भी नहीं होता है कि हमारा जो रिटर्न एप्रिसिएशन था वो थोड़ा सा कम हो गया है, इक्विटी में ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको दोनों में रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। और ये 2008 से मैं दिखा रहा था। थोड़ा और हमको अगर पीछे जाना है तो 2000 से भी अगर हम देखेंगे ना, 2000 से जब डॉट कॉम बबल वगैरह चल रहा था, उस समय से भी अभी हम देखेंगे ना तो सेम ही चीज चल रही है। और उस समय भी यही चीज चलती थी कि आपका मार्केट इसी तरह शूट किया जा रहा है। ब्लू वाला आपका निफ्टी का हुआ एंड रेड वाला आपका ये हुआ। तो उस समय से हम आज तक आएंगे तो मतलब आप जितना पीछे जाते जाओगे रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखाई दे रहे हैं। तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज तो क्लियर हो गया कि निफ्टी एंड गोल्ड ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न देते हैं। तो अगर कोई सिर्फ इन्वेस्टमेंट का सोचता है तो सिर्फ एक एसेट क्लास में ना करके मल्टीपल एसेट क्लास में करना चाहिए उसको। उसमें एक आप गोल्ड भी एक एसेट क्लास ले सकते हो। अब बात आती है कि जैसे मैंने जार ऐप का बताया, तो उसके कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वाई वी शुड चूज जार ऐप, बिकॉज उससे क्या होता है आपको कुछ फायदा मिलेगा। तो अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक डेली सेविंग का ऑप्शन है। डेली सेविंग का ऑप्शन से क्या हुआ कि आपने डिसाइड किया डेली मेरे को महीने में नहीं सेव करना है। मेरे को, मैं जिस दिन महीने में सेव करने जा रहा हूँ उस दिन हो सकता है प्राइस गोल्ड का ज्यादा हो, तो मैं ज्यादा रेट पे इन्वेस्टमेंट होगा। मेरे को डेली सेव करना है। मैंने डेली डिसाइड कर लिया 50 रुपए या 100 रुपए या 10 रुपए,
मैंने डिसाइड कर लिया, यूपीआई का मैंडेट दे दिया, वो डेली मेरा उतना पैसा डिडक्ट होगा और मेरा मंथ एंड में उतना सेव हो जाएगा। तो मेरा मतलब डेली बेसिस पे वो सेव होते जाएगा एंड मंथ एंड में मेरा एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा एंड ईयर एंड में और बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। तो आप डेली सेविंग भी कर सकते हो, अमाउंट आपके ऊपर है, आप क्या चूज करना चाहते हो। जैसे मान लो आप मंथली एसआईपी भी करते हो, तो अगर स्टॉक से एसआईपी करते हो तो आप बोलते हो कि सर कम से कम 1,000 रुपये तो इन्वेस्ट करें, तो उसी तरह की आप इसका भी अमाउंट बनाओ, तो 30 रुपये 50 रुपये एटलीस्ट उतना बनाओ, जिससे क्या होगा 30 दिन के अंत पे 1,500 2,000 रुपये तो दिखे इन्वेस्टमेंट में। तब ना एक साल के एंड में 12 महीने होंगे तो आप आधा ग्राम गोल्ड जितना भी इन्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है, 5 ग्राम गोल्ड जितना भी इन्वेस्ट कर पाओगे, तब तो एक डिसेंट कॉर्पस बनेगा। एंड जैसे जैसे कॉर्पस आपका क्रिएट होते जाएगा, वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप 5 साल 10 साल बाद जब देखोगे तो आपका एक बड़ा कॉर्पस बन चुका होगा वो। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। एक और इनका फीचर है राउंड ऑफ फीचर। होता क्या है कि मान लो हमने कोई एक स्पेंडिंग करी 493 रुपीज़ की, हमने स्पेंडिंग कर दी 493 रुपीज़ की। अब क्या होगा कि 7 रुपये जो बच गए, अगर आप इनको अलाउ करते हो तो ये जो राउंड ऑफ वैल्यू रहेगा 193 पे 7 रुपये रह गया तो 500 राउंड ऑफ हो गया, तो 7 रुपये ये क्या करेंगे आपके अकाउंट से डिडक्ट करके आपका गोल्ड में जमा कर देंगे। तो इस तरह से राउंड ऑफ फीचर भी आप यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट सेविंग नहीं कर रहे हो, बट आप कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उससे थोड़ा थोड़ा सेविंग होते जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। टेक्निकली आप सोचोगे कि मैंने 500 रुपये खर्चा किए और आपका 7 रुपये सेविंग में भी चला गया, तो ये भी आप कर सकते हो। पिन द व्हील फीचर से आप चाहो तो कुछ अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग भी बढ़ा सकते हो एंड जो भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो आप इसके विनिंग सेक्शन में चेक भी कर सकते हो। आप कभी भी अगर 0.5 ग्राम गोल्ड आपने इकट्ठा कर लिया है तो आप उसकी फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो, यानी कि आपने अपना एड्रेस वगैरह सब डिटेल दिया और आपका 0.5 ग्राम गोल्ड अगर इकट्ठा हो गया है तो आप उसका गोल्ड कॉइन 0.5 ग्राम का भी मंगवा सकते हो। ये बेयर मिनिमम साइज है, बड़ा साइज आपको जितना जितना आपने एक्यूमुलेट कर लिया उतना साइज का आप मंगा सकते हो। एडिशनली इनके ऐप में एक रेडी कैश बोल के भी फीचर है, जो मतलब किसी को अगर लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उससे आप इंस्टेंट लोन भी ले सकते हो। एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही समझ लीजिए इसको, आपको जरूरत है तो आप ले लीजिए और वो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अब ये तो मैंने बेनिफिट्स के बता दिए, ड्रॉबैक्स कुछ हैं क्या? तो देखिए, पहला तो मैं बेनिफिट्स एक और ऐड कर दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सेफ गोल्ड के द्वारा मतलब इन्वेस्ट किया जाता है, विच इज़ ए सेबी रजिस्टर्ड ट्रस्टी। एंड वहाँ से इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या होता है कि जो भी पैसे आप ले रहे हो उसके बदले ये फिजिकल गोल्ड एक्चुअली खरीद खरीद के रख रहे हैं, तो वहाँ पे एक पॉइंट आप सेफ हो गए। दूसरा चीज होता क्या है कि आप जब भी कभी मतलब गोल्ड का आप म्यूचुअल फंड भी लेते हो ना, तो उसमें ना एक एक्सपेंस रेशियो रहता है जो कि आपके हर परचेज पे लगते जाता है और आपके हर एयूएम पे पूरा साल में वो डिडक्ट होते जाता है। तो वहाँ एक एक्सपेंस रेशियो का वैल्यू होता है जो आपका डिडक्ट होता है। यहाँ पे आपको वो, चूंकि ये जीएसटी इनवॉइस है, तो क्या होगा कि आपका जीएसटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपका बाइंग और सेलिंग में 3% का एक गैप आ जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में 3% जीएसटी लगता है। तो वो जो 3% का गैप आ जाता है ना, मान लो आपने आज खरीदा और कल ही बेचना है, तो ये फायदेमंद नहीं है। बट अगर आपने आज खरीदना है और 5 साल बाद बेचना है तो फिर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जीएसटी आप कहीं भी जाते हैं तो आपको लगता ही, राइट। तो कहीं भी गोल्ड बिस्किट खरीदने जाते हैं, बाहर खरीदने जाते हैं तो आपको जीएसटी लगता। बट अगर आप नॉर्मल एज ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इसको सिर्फ खरीद लेते हो और कल सोच रहे हो रिडीम कर लेना, तो ये आपका लॉस हो सकता है। तो वो एक केयरफुल रहने की चीज है। ये इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से अगर आप करोगे तो ही ज्यादा फ्रूटफुल है। प्लस चूंकि जीएसटी वगैरह का सबका इन्वॉइसिंग हो रहा है तो एक तरह से सेफ गार्डेड भी है। बट ड्रॉबैक जो था मैंने बता दिया। अब रहा इन्वेस्टमेंट करने का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेक कर लो उसको और चाहो तो आप यूज करके देखो। इससे आपका थोड़ा सेविंग का हैबिट बनेगा। प्लस डेली सेविंग ना बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आपके घर में बच्चियां हैं या फिर आपको खुद भी कुछ प्लानिंग है ना, तो डेली सेविंग का एक हैबिट बना लो। छोटे छोटे अमाउंट से कब सेविंग बड़ी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।